नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि जी के पॉइंट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाएं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा और हम सारी पंचवर्षीय योजनाएं एक ट्रिक के माध्यम से सभी को याद करने वाले हैं। तो दोस्तों, पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय योजना क्या होती है? पंचवर्षीय योजना जैसे किसी के नाम से जाना जाता है कि पंचवर्षीय 5 वर्ष की जो प्लान रहता था वह पंचवर्षीय योजना। और अब इसका जो नाम बदलकर जो नाम था इसका वह था योजना आयोग, जो कि इसके जो अध्यक्ष रहते थे वह रहते थे प्रधानमंत्री। दोस्तों, योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी वह कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को दोस्तों योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। और जो इसके प्रेसिडेंट थे वह थे प्रधानमंत्री। ठीक है, जो इसके मुख्य कार्यकारी रहते थे वह रहते थे प्रधानमंत्री। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों, बात की जाए तो ये सेंटेंस है, कुछ ने आगरा में कृषि करके पूर्ण सामाजिक विकास कर लिया। तो हम इसी सेंटेंस के माध्यम से सभी 12 पंचवर्षीय योजनाओं को इस वीडियो में याद करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। दोस्तों, इसका जो योजना आयोग है 2014 में नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो नीति आयोग। क्या कर दिया गया है? नीति आयोग, जो कि इसका नाम बदलकर कर दिया गया था 2014 में। ठीक है, और इसकी स्थापना नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 में की गई थी। तो यह भी आपको याद रखना है। पूरी तरीके से लागू कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। अभी हाल ही में नीति आयोग के दोस्तों जो सीईओ हैं वह कौन है? ये हैं परमेश्वरम अय्यर। परमेश्वरन अय्यर दोस्तों, जो कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं। वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए दोस्तों तो यह है सुमन के बेरी। ठीक है, सुमन के बेरी, जो कि यहाँ की अभी वाइस प्रेसिडेंट है, उपाध्यक्ष हैं। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि कुछ ने आगरा में कृषि करके पूर्ण सामाजिक विकास कर लिया। तो ये एक सेंटेंस है। यहाँ से हम सभी पॉइंट्स को याद करने वाले हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई थी, कब से कब तक की चली थी। तो दोस्तों, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी यह है कृषि उत्पादन को। ठीक है, कृषि उत्पादन को डिनोट करता है के। ठीक है, कैसे क्या डिनोट होता है? कृषि उत्पादन को। तो दोस्तों, ये जो पंचवर्षीय योजना है ये 1951 से लगाकर 1956 तक चलाई गई थी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए इस पंचवर्षीय योजना को चलाया गया था। ये आपको याद रखना है, जो कि ये पहली पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी योजना थी? ये पहली पंचवर्षीय योजना। यू किसको डिनोट करेगा साथियों? उद्योग को। तो दोस्तों, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी वह 1956 से लगाकर 1961 तक चलाई गई थी, जिसका उद्देश्य था उद्योग को बढ़ावा देना। ठीक है, भारत में जो उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए ये पंचवर्षीय योजना शुरुआत की गई थी। तो इसका जो कार्यकाल था वह था 1956 से लगाकर 1961 तक। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। एस, तो एस किसको डिनोट करेगा साथियों? ये करेगा स्वावलंबी अर्थव्यवस्था को। तो दोस्तों, जो अर्थव्यवस्था है उस समय जब भारत का युद्ध चल रहा था तब इस स्वावलंबी अर्थव्यवस्था इस पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। तो इसका जो अर्थ था अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य था। और ये कब से कब तक चलाई गई थी? 1961 से लगाकर 1966 तक ये चलाई गई थी, जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो प्लीज़ लाइक कर दो सभी, एक बार शेयर कर देना सभी साथियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना था जिसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। नेक्स्ट था आगरा। तो आगरा में जो ए है वह किसको डिनोट करेगा? आत्मनिर्भर की प्राप्ति। तो दोस्तों, आत्मनिर्भर की प्राप्ति के लिए ये पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 साल का यहाँ पर आपका गैप रहा था। ठीक है, 3 साल का यहाँ पर गैप रहा था। ये गैप भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी यहाँ पर, इसमें कौन सी पंचवर्षीय योजना? चौथी पंचवर्षीय योजना 3 साल के अंतराल बाद चलाई गई थी। तो ये आपको याद रखना है। यह भी पूछा जा सकता है कि चौथी और तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना है उसके बीच में कितने समय की गैप रहा था, कितने दिनों तक, कितने वर्ष के लिए इसको रोका गया था। तो यहाँ पर ये 1969 से लगाकर 1974 तक ये चलाई गई थी। ठीक है, तो हर 5 साल के लिए प्लान बनाया गया है पंचवर्षीय योजना का। अब यहाँ पर जी, तो जी साथियों किसको डिनोट करेगा? ये करेगा गरीबी उन्मूलन को। तो दोस्तों, जो गरीबी चल रही थी उसको, गरीबी को हटाने के लिए गरीबी उन्मूलन यहाँ पर ये चलाया गया था। और ये 4 साल की पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, तो 1974 से लेकर 1978 तक इस पंचवर्षीय योजना को चलाया गया था। ठीक है, तो ये कौन सी चौथी पंचवर्षीय योजना ये चलाई गई थी, जो कि 4 साल के लिए चलाई गई थी।
आर किसको डिनोट करेगा साथियों, तो आर करेगा रोजगार सृजन को। ठीक है, रोजगार सृजन को दोस्तों जो कि है डिनोट करेगा। और ये इसका कार्यकाल था दोस्तों 1980 से 1985 के बीच ये चलाई गई थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1974 से 1978 तक गरीबी उन्मूलन चलाया गया था, 1980 से 85 तक, तो यहाँ पर भी 2 साल का गैप रहा था। ठीक है, तो जो चौथी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें भी यहाँ पर आपको 2 साल का गैप देखने को मिला था। अब ए, तो ए साथियों डिनोट करेगा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को लेकर। ठीक है, तो उस समय जो अर्थव्यवस्था थी वह एक तरीके से पूरी तरीके से गिर चुकी थी। तो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ पर ये पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये छठी जो पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी साथियों, यह 1985 से लगाकर 1990 तक ये चलाई गई थी। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के लिए चलाई गई थी। और सातवीं जो पंचवर्षीय योजना थी वह थी कृषि व विकास। तो दोस्तों कृषि के विकास के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए ये पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। तो यहाँ पर भी 2 साल का अंतराल रहा था, 2 साल का यहाँ पर भी गैप रहा था। जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है इसमें भी 2 साल का गैप रहा था। ये 1992 से लगाकर 1997 तक ये चलाई गई थी। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर पूर्ण किसको डिनोट करेगा दोस्तों, तो न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था को लेकर यहाँ पर ये पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, जो कि 1997 से लगाकर 1902 तक इसका कार्यकाल रहा था। 1997 से लगाकर कितना कार्यकाल रहा था, 1902 तक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य था न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था को लागू करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। अब यहाँ पर आता है सामाजिक। तो दोस्तों सामाजिक न्याय व समानता। तो सामाजिक न्याय और समानता के लिए 2002 से लगाकर 2007 तक इस पंचवर्षीय योजना को चलाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय व समानता, एक कानून लागू करना, सामाजिक न्याय प्रदान करना व समानता का प्रचार करना। ठीक है, तो 2002 से लगाकर 2007 तक इस पंचवर्षीय योजना को चलाया गया था। अब यहाँ पर विकास में 2 पंचवर्षीय योजनाएं हमारी छुपी हुई है। वह कौन कौन सी है, एक है तीव्र विकास और एक है त्वरित विकास। ठीक है, तो यहाँ पर जो विकास में 2 पंचवर्षीय योजना जुड़ी हुई हैं, तीव्र विकास और त्वरित विकास। ठीक है, तो तीव्र विकास और ये जो चलाई गई थी 2007 से लगाकर 2012 तक, और जो त्वरित विकास है वह चलाई गई थी 2012 से 2010 तक। तो ये आपको याद रखना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक ही सेंटेंस में सभी पंचवर्षीय योजनाओं को देखा है। जैसे कि कुश ने आगरा में, कोई लड़का है कुश, उसने आगरा में कृषि करी और पूर्ण सामाजिक विकास कर लिया। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि कृषि उत्पादन, यू से डिनोट होता है उद्योग, ए से स्वावलंबी अर्थव्यवस्था, ए से आत्मनिर्भर की प्राप्ति, जी से गरीबी उन्मूलन, आर डिनोट करता है रोजगार सृजन, ए डिनोट करता है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। ठीक है, कृषि, तो कृषि डिनोट करता है दोस्तों कृषि व विकास। पूर्ण, यानी इसमें पूर्ण जो शब्द आ रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यायपूर्ण लिखा हुआ है, तो न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था। सामाजिक से हो गया सामाजिक न्याय व समानता, विकास से हो गया तीव्र विकास और त्वरित विकास। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये पूरी पंचवर्षीय योजना जो कि दोस्तों मैंने आप सभी को एक ही सेंटेंस में याद करा दी है। अभी यहाँ से SSC GD में हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दो, सभी शेयर कर दो अपने सभी साथियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, जय हिंद।